कोई वजूद ही नहीं था। आप में इसमें कितने लोगों को ये चीज़ मालूम है मुझे पता नहीं है, लेकिन हम जो शख्स जो इंसान हमारे लिए कोशिश ये माइनॉरिटीज़ के लिए इस दर्जे पे पहुंचने के लिए कोशिश किया है, उन लोगों को हम शुक्रगुजार होना चाहिए और उनको हर साल में एक बार उनको याद करना चाहिए। उसमें हमको मेरे तरफ से एक माइनॉरिटी होने के नाते मैं कोटला विजय भास्कर रेड्डी साहब को एक माइनॉरिटीज़ के एक अच्छे लीडर की तरह मानता हूँ, क्योंकि ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट उनके ही पीरियड में 1993 में हुआ था। उनके ही डिपार्टमेंट में जय भारत रेड्डी साहब थे, वो AS ऑफिसर थे। उन्होंने इतनी कोशिश की माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बनाने के लिए, उन्होंने 1 साल का अपना पीरियड ही लगा दिया है, इसलिए अब उनको भी याद करना चाहिए। इसी तरीके से हमें YS राजशेखर रेड्डी साहब को भी याद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमको हिंदुस्तान के इतिहास में कौन सा रियासत भी नहीं किया, हमको 4% रिजर्वेशन दिया। आज मुसलमानों के लिए 4 डॉक्टर या 4 सिविल सर्वेंट्स या 4 इंजीनियर, हम आज 4 सरकारी कर्मचारी को देख रहे हैं, तो वो उन्हीं की तुफेल है। और उनके साथ साथ हमको रिजर्वेशन में जो मेहनत की है PS कृष्णन साहब, जो पूर्व IAS ऑफिसर थे, हम उनको भी शुक्रगुजार होना चाहिए और उनको भी याद करना चाहिए। ऐसे क्योंकि पहले माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर बने थे मोहम्मद अली शब्बीर साहब, हम उनको भी शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट तो ये उर्दू अकादमी तो उस ज़माने में 93 से पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट में था, वक्फ बोर्ड तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में था। आज की तारीख में ये पूरा एक क्षेत्र के नीचे लाकर ये सारे डिपार्टमेंटों को एक मिनिस्ट्री के नीचे लाकर हमको इतना कोशिश किए हैं कि हम आज माइनॉरिटी एजुकेशन में आज नंबर 1 स्टेज में है। मेरे भाइयों, ऐसी हमारे लिए हमारी पार्टी ये कांग्रेस की सरकार ने हमारे लिए क्या किया, जो कमेंट करते हैं बहुत लोग, आज हम गुरुकुल लगाया है, वो लगाया, लेकिन ये लगाने का जो संजय बुनियाद जो डाली है वो कांग्रेस पार्टी डाली है मेरे भाइयों मुसलमानों के लिए। इसको हम भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पीरियड में जस्टिस राजेंद्र कुमार सचार जी का कमीशन रिपोर्ट आया, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी का कमेटी रिपोर्ट आया, जस्टिस गोपाल सिंह कमेटी का रिपोर्ट आया, जस्टिस कुप्पूस्वामी कमेटी का रिपोर्ट आया। इतने रिपोर्ट जो भी वो नॉन मुस्लिम थे लेकिन मुसलमानों के फेवर में वो हमको रिपोर्ट दिया। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी, जस्टिस राजेंद्र कुमार सचार, वो कश्मीरी ब्राह्मण थे, लेकिन मुसलमानों के बारे में एक पन्ना उनके रिपोर्ट में लिखे है कि मुसलमान SC ST से भी एक दुर्भर जीवित इस देश में गुजार रहा है। इनके जीवन में अगर सुधार आना है तो इनको एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट में इनको 12% का रिजर्वेशन देना चाहिए। ये मांगने उन्होंने उनके रिपोर्ट में लिखी थी, लेकिन ये कोई सरकार ने हमने नहीं किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमको 12% तो छोड़ो 4% का रिजर्वेशन तो दे दिया है मेरे भाइयों। और आइंदा हमारे जो भी कार्यकाल है, 4 साल के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी हमको 12% रिजर्वेशन देने का वादा किया था और वादे पे पक्के रहेंगे। और हमारे स्पीकर साहब भी माइनॉरिटीज के इतना हमदर्द है, क्योंकि विकाराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में 40,000 वोट माइनॉरिटीज के रहने के बावजूद 30 से 32,000 वोट मुसलमानों के वोट हमारे स्पीकर साहब को हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से डाले। इसीलिए हमेशा भी हम उनके पास जाते हैं, उनको पूछते हैं, तो वो माइनॉरिटीज के बारे में हमदर्द होते हैं, माइनॉरिटीज को कुछ करने का सोच वो रखते हैं। आइंदा उनकी अगले 4 साल के कार्यकाल में उन्होंने बहुत कुछ माइनॉरिटीज के लिए करने वाले हैं और माइनॉरिटी प्रोग्राम भी हम लेने वाले हैं। ये हमारे CM साहब हमारी हुकूमत नहीं कह रही है मेरे भाइयों। इसीलिए నేను మీ అందరితోటి మనవి చేసేది ఏంటంటే, ముస్లింలు ఒక చేతిలో కంప్యూటర్ని ఒక చేతిలో ఖురాన్ పట్టుకొని నడవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। ఈరోజు మతమౌఢ్యంలో ఆధునిక విద్యకు దూరం అవుతున్నటువంటి ముస్లింలకి నేను చేతులెత్తి నమస్కారం చేస్తున్నా। మనకు మతపరమైనటువంటి విద్య, ఎందుకంటే ఇస్లాం నా ఫండమెంటల్ రైట్, దాన్ని ఎక్కడ కూడా నేను ఖారీజ్ చేయలేను, బట్ ఆధునిక విద్య కూడా నాకు ఫండమెంటల్ రైట్గా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। మనము కూడా ఎవరితో తక్కువ కాదు। మేము కూడా ఈరోజు మీరు నిఖత్ జరీన్ పేరు వినే ఉంటారు, ఆమె బాక్సింగ్లో ఛాంపియన్ అయ్యి ఈరోజు DSP పోస్ట్ కొట్టేసింది। ఆమెలా మనం తయారు కావాల్సినటువంటి అవసరం। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मैं आपको यही बोलता हूँ कि हमारे हाथ में अगर तबला दिया जाए तो हम अमजद अली खान बन जाएंगे क्या नहीं। अगर हमारे हाथ में अगर शहनाई दिया जाए तो हम बिस्मिल्लाह खान बन जाएंगे। अगर हमारे हाथ में टेनिस का बैट अगर थमाया गया तो सानिया मिर्जा बन जाते। अगर हमारे हाथ में क्रिकेट का बैट अगर थमाया गया तो जहीर खान बन जाते। अगर हमारे हाथ में म्यूजिक थमाई गई
तो ए आर रहमान बन जाते। अगर हमारे हाथ में कलम थमाया गया तो हम अब्दुल कलाम बन जाते हैं। किसी को कुछ करना ही मेरे भाई। थैंक यू वेरी मच।